अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर रात का टाइम है और मैं जा रही हूँ घर। जैसे कि आपको पता है कि मैं मामा के घर हूँ और अभी मैं जा रही हूँ घर। और मैं अभी डिसाइड कर रही थी कि कपड़े कौन से पहनूँ ना, क्योंकि बैग तो मैं भर के ले आई थी लेकिन मैंने इसमें से पहना कुछ ख़ास नहीं है। उसी तरह से कपड़े हैं जो वापस मैं लेके चली जाऊंगी। और यहाँ पे बस मैं कपड़े डिसाइड कर रही थी और साथ में मैं भी स्टॉलर खोलने के लिए ये जब कबर्ड खोली है तो साथ ही ये जी कबर्ड के आगे बिंदास बन के बैठा हुआ था। और यहाँ पे मैं भी स्टॉलर देख रही थी बहन का। मैंने कहा कोई अच्छा सा स्टॉलर के साथ मैच हो जाए तो वो पहन लेती हूँ। वैसे तो मैंने स्टॉलर पहना नहीं था, मैंने ऊपर कैप ही लेनी थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए शिशका मारने के लिए मैंने कहा चलो साथ में इसका दुपट्टा ले ही लूँगी। बस जी फिर मैंने शार ले लिया था, मतलब कि फ़्रेश हो गई थी मैं। और साथ में जी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे अपने जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड ने आ जाना था रात को 10:30 बजे आना था। और उससे पहले उनके आने से पहले पहले मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैं भी यहाँ पे खाना खा रही हूँ और क्योंकि मैंने लेनी थी मेडिसिन भी लेनी थी, इसलिए फिर मैं जल्दी खाना खा लिया। और यहाँ पे जी मैंने नेल पेंट भी लगा ली थी दोनों हाथों पे, तो हाथ थोड़े से काले काले आ रहे थे और इसलिए फिर मैंने इसका फ्लैश लाइट ऑन कर ली थी। तो यहाँ पे दोनों नेल पेंट लगा रही थी दोनों हाथों पे और यहाँ पे मैं खा रही थी खाना। तो मैंने कहा उनके आने का वेट में करूँगी, इससे पहले कि मैं खुद ही मतलब कि भी खा लेती हूँ। फिर मैंने मेडिसिन लेनी है, फिर ज़ाहिर सी बात है एकदम खाना खा के फिर दिल ही नहीं करता जाने का, बंदा सुस्त सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने खाना शाना पहले खा लिया था। यहाँ पे बस बैठे हुए थे, हम बातें शातें कर रहे थे और साथ में जी बैग में पैक कर रही थी, क्योंकि चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, कुछ कहाँ कुछ कहाँ कुछ कहाँ इस तरह से हो रहा था। तो भी यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें सारी ढूंढ के सबको कह रही थी कि ये ले आओ वो ले आओ इस तरह से क्योंकि सबको पता था कि मतलब मामा को पता था मेरी चीज़ें कुछ कहाँ है, कुछ छोटी सिस्टर का पता था। इस तरह उन सबसे चीज़ें वगैरह मंगवा के मैं बैग अपने पैक कर रही थी। मैंने कहा यार कुछ चीज़ रह ना जाए, वैसे तो घर इतना दूर नहीं है, मंगवा भी लूँगी तो, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि यार जो चीज़ मतलब घर जाके ये ना ज़रूरत पड़ जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं ले ही जाऊँ। मैंने छोटा बैग भी अपना पैक कर लिया था और साथ में बड़ा बैग भी पैक कर लिया था। बस ये भी हस्बैंड के वेट कर रही हूँ, हस्बैंड आते हैं तो फिर चलूँगी। हस्बैंड कह रहे थे चलना है जाना है और मैं कह रही थी नहीं जाना। और यहाँ पे मामा लोग कह रहे थे रह जाओ और मैं उन्हें कह रही थी नहीं मैंने जाना है तो ये सीन बना हुआ था। और यहाँ पे बस इसके साथ हम लोग वैसे ही लगे हुए थे, ये रियल में सिगरेट विगरेट नहीं पी रहा था, बस वैसे उसके साथ पिक्चर्स वगैरह लेनी थी, तो इसलिए उसके मुंह में सिगरेट आ रहे थे और उसने चक्की काट ली थी सिगरेट को। और बाबा को ये बात पता चलेगी तो पापा ने इसको लगानी है फेंटी, क्योंकि ये चूहे की तरह सिगरेट को काट रहा था। और यहाँ पे मैंने कहा मैं भी वीडियो ले लेती हूँ, तुमने पिक्चर ले ली है तो मैं भी वीडियो ले लेती हूँ। बस ये हम वापस करते हुए साथ में बस इसी के साथ लगे हुए थे, थोड़ा बहुत शुगल मेला लगाया हुआ था। और इसको सिस्टर ने अपना कोट पहना वो पहनाया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इस तरह बालू टाइप लग रहा था, अपने से बड़ा पहना हुआ है इसलिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, हस्बैंड भी खाना खा रहे थे और मैं बस पैस बैठी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग रात को घर आ गए थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग था और मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह घर में आई थी, तो मैं ना आटा बना हुआ था ना कुछ खाने के लिए था, कुछ भी नहीं था, खाने की शदीद किल्लत थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बाहर से मैंने मंगवा लिया था, हस्बैंड बाहर से ले आए थे। बस यहाँ पे हम लोग बैठ के नान चने खा रहे थे। और चने हम लोग जहाँ से लेते हैं इतने मज़े के होते हैं, लेकिन आज बिल्कुल फीके चने थे और अजीब सा टेस्ट था, मतलब इतने मज़े के इनके चने होते हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया। और मैंने भी बस नाश्ता करके स्कूल जाना है, क्योंकि मंडे है आज, मंडे नहीं है थर्सडे है आज। तो बस अभी स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आके तो ये घर की हालत मैं आपको दिखा देती हूँ कि घर का हाल क्या हुआ था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विंडो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि घर जो है बहुत दिनों से विंडो ओपन हुई नहीं है, क्योंकि हस्बैंड सारी से बाद रात को सोते थे, सुबह उठ के इसी तरह से चले जाते थे, तो खिड़की वगैरह खुलती नहीं थी। तो यहाँ पे जिस विंडो खोलने के साथ साथ सामने प्लाट में इतना ढेर सारा गंद आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सूरज निकल आया था और मैं स्कूल से भी वापस आ गई थी। अभी मैंने कुछ खाना है, भूख इतनी शदीद लग रही थी और किचन की हालत कुछ इस तरह से हुई हुई थी। इतना गंदा हो रहा था घर, इतना गंदा हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने भी फिर ये कहा एक दिन, मैंने कहा फुर्सत के साथ मैं ये सारा साफ़ करूँगी, इससे पहले मैंने साफ़ करना भी नहीं है। तो अभी मैं बस अभी खाने पीने का अपना कुछ बंदोबस्त कर रही थी कि अभी मैं क्या खाऊं, बस वही अभी मैं सोच विचार में लगी हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे दूध पड़ा हुआ था, दूध निकाला और रस पड़े हुए थे कुछ, तो बस अभी दूध की मैंने चाय बनाई है। और खाना तो था नहीं, आटा भी नहीं था, सालन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फ्रिज बिल्कुल ही खाली हुआ था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ और चाय के साथ मैं रस ले लूँगी। बस मैं भी खाना खाऊंगी और आपने क्या करना है, आपने तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके लाजमी मुझे
बताना है आपने कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। तो यहाँ पे साथ में मैं अभी रख दूँगी पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि मैंने अभी वॉश करने हैं बर्तन जल्दी से। फिर मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी इसके साथ साथ, और साथ जब तक मैं खाना खाऊँगी, मतलब कि जब तक मैं खाना ही एक किस्म का कह सकते हैं हम, खाना खाऊँगी तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैंने बर्तन वॉश करने। इसको हम ढक के रख देंगे क्योंकि गैस बहुत ही कम है। और यहाँ पे जी अभी चलते हैं अंदर जाके, तो हम लोग खाते हैं खाना खाते मतलब कि चाय पीते हैं और साथ में हम लोग रस खाते हैं। बस यही मतलब कि रूटीन है, कुछ खास नहीं। अभी समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि कमरे भी इतने गंदे हो रहे थे। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, रूम की ये हालत हुई थी, इतनी गंदे हो रहे थे रूम। चीज़ें भी मैंने आते साथ उधर ही फेंक दी थी। मैंने कहा यार बाद में देखा जाएगा। और दूसरा रूम भी मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे रूम भी अभी वैसे नज़र आ रहा है ठीक, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। बस ये आराम आराम से साफ़ होगा, एकदम से तो मैं भी साफ़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो किसी ने आना भी नहीं है, और साथ में मेरी अपनी भी तबीयत कुछ ख़ास नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं इतना नहीं करूँगी। अभी मैं लेके चलती हूँ इसको बाहर मतलब कि मैंने अभी बर्तन वॉश करने हैं, तो मैं चाह रही हूँ साथ में स्टैंड लगा देती हूँ मोबाइल के साथ, और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और साथ में मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। शुरू में किचन से करूँगी, क्योंकि एंट्रेंस में किचन है, तो किचन बहुत ही गंदा लगता है। मुझे किचन बहुत गंदा लगता है। जब किचन गंदा हो, मैं कहती हूँ सबसे पहले किचन साफ़ हो जाए, और बाकी काम फिर बाद में है। सफाइयाँ वगैरह अंदर हैं, वो आराम सुकून से बंदा अंदर जाके कर लेता है। अब तो दिन भी इतने छोटे दिन हो गए, इतने छोटे दिन हो गए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कोई काम हो ही नहीं रहा। मतलब कि कोशिश करती हूँ मैं कि सारे काम हो जाएँ, लेकिन मुझे वीकनेस भी इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना कि मैं ना काम कर सकती नहीं हूँ। मतलब कि थोड़ा सा काम करती हूँ तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, मतलब हाथ वगैरह ना मेरे कांपना शुरू हो जाती है, और पता नहीं क्यों अजीब सी हालत हुई हुई है मेरी। और साथ में मैंने यहाँ पे बर्तन पानी गर्म कर लिया था, और गर्म पानी से आराम आराम से बर्तन वॉश होते हैं। तो साथ में मैं थोड़ा पानी डाला है, और थोड़ा सा मैंने कहा यार बाद में बार बार मैं साथ में उसके ऊपर बर्नर के ऊपर रख रही थी। मैंने कहा चलो गैस है तो जल्दी से पानी गर्म हो जाएगा, और साथ में मैंने बर्तन भी वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना जो पतीला मैंने वो किया था, गर्म किया हुआ था, वो सारा मैंने इन बर्तनों पे डाल दिया था, जितनी भी चिकनाई या जमे हुए जो भी था वो सारा, ताकि वो जो है गर्म पानी से मेल्ट हो जाए। तो बस जी बर्तन अभी वॉश करते हैं। और यहाँ पे ये था कि हस्बैंड भी साथ साथ करते रहे हैं जब यहाँ पे रहते थे, लेकिन फिर भी वो जो औरत के हाथ का या घर साफ़ होता है ना, वो मर्द के हाथ से कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे। तो ये वो वाला सीन है। और मुझे इतनी उलझन होती है, इतनी उलझन होती है। मुझे हस्बैंड ने शदीद मना करके गए थे कि तुमने कोई काम नहीं करना है, ये ना फिर से लेने के देने पड़ जाए। तो मैंने कहा चलो यार आराम आराम से करूँगी, अभी कौन सा मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो बस बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो चुके थे। अभी आ जाती है बारी काउंटर टॉप की, तो काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लेना है। सारा जितना भी गंद है वो सारा मैं फ़र्श पे फेंकती जा रही हूँ, क्योंकि नीचे से सारी सी बात है फ़र्श भी तो साफ़ करना है। और यहाँ पे जो स्टोव है हमारे, हमने वो भी अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, लेकिन वो भी मैं इतने डिटेल से नहीं साफ़ कर रही हूँ। बस ऊपर से जितनी हो सकते हैं उतना ही करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि इनको बाद में डिटेल से जब फारिग होंगी तब मैं इनको डिटेल से कर दूँगी। अभी तो बस इतना साफ़ करना है कि यहाँ पे रहने के काबिल हो जाएगा। इस तरह से साफ़ करना है, ज़्यादा मैं इसको डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ये भी क्लीन हो जाएंगे, और साथ में जो मेरा काउंटर टॉप है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना गीला टॉवल लेके तो बस उसको अच्छे से साफ़ करूँगी, और फिर उसके ऊपर ना मैं अपना जो ड्राई वाला टॉवल है वो ऊपर उसके साथ साफ़ करूँगी, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बेलन, मतलब जिसको भी हम लोग चटनी बेलना बोलते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। मैं उसको जल्दी से बेसन में रख दूँगी, क्योंकि उसके ऊपर भी आटा वगैरह लगा हुआ था, तो वो भी जल्दी से वॉश कर दूँगी जब फ्री होंगी। तो यहाँ पे आ जाती है बारी हमारे ओवन की। ओवन भी बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन इसको भी डिटेल से साफ़ करना है। सब कुछ डिटेल से साफ़ होने वाला हुआ है, लेकिन फिर जब मैं अपनी हालत देखती हूँ फिर मैं कहती हूँ नहीं यार अभी नहीं, अभी थोड़ा बहुत साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो है बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे ये सारा मैंने रैक वगैरह जितना भी है, मतलब कि जो भी चीज़ें उठा के मैं इसके नीचे से जितना भी साफ़ हो सकता है मुझसे मैं उतना करूँगी, क्योंकि किचन एक वाहिद है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरा मोस्ट फेवरेट जो पार्ट है वो घर का, वो किचन ही है। तो मैं इसको सबसे पहले साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो उठा के तो मैं इसके नीचे से सफाई वगैरह कर लूँगी। और साथ में जो मैंने रखे थे इधर वॉश होने के लिए चटनी बेलना, वो भी मैंने इसे वॉश करना है, और फिर उनको भी अपनी अपनी जगहों पे रख देना है जब वो ड्राई हो जाएंगे। तो बस ये काम तो खैर चलते रहेंगे। आपने मुझे बताना है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, याद से।
और फिर मुझे ये भी याद आ रहा था कि मैं शाम के टाइम खाना क्या बनाऊँगी। हस्बैंड के कपड़े भी कुछ थे जो कि गंदे थे, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं गंदे कपड़े, लेकिन ये था कि मैंने कहा अभी थोड़े से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पहनने के लिए कपड़े भी हैं नहीं। तो मैंने उनकी जीन्स और ट्राउज़र जो रात को उन्होंने पहना है और एक शर्ट जो है, ये 2 जीन्स, 1 ट्राउज़र और 1 शर्ट, ये मैंने वॉश कर दी थी और ये अभी तक धूप से मैं उतारने के लिए आई हूँ, लेकिन ये अभी तक गीले हैं। तो हम थोड़ी देर बाद आऊँगी और इनको ले जाऊँगी। अभी तो सिर्फ इस तरह करती हूँ, जीन्स दोनों ले जाती हूँ और शर्ट भी ले जाती हूँ। जो ट्राउज़र है वो अभी तक वॉश नहीं है, तो वो सॉरी ड्राई नहीं है, तो उसको बाद में लेने के लिए आ जाऊँगी। और यहाँ पे जी मतलब छत इतना कोई गंदा हो रहा है, इतना कोई गंदा आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि सबसे पहले ना मैं छत साफ़ कर लेती हूँ और नीचे उसको रहने देती हूँ, सबसे पहले छत ही साफ़ कर लेती हूँ। बस जी यहाँ पे मैंने करना था रात के खाने का बंदोबस्त, जो कि आपको मैंने बताया था आटा बिल्कुल भी नहीं बना हुआ पड़ा था और साथ में खाना भी मतलब कि खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, सालन वगैरह कुछ भी नहीं था, ना सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं आटा बना लेती हूँ और साथ में आटा बना के तो रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं सालन वगैरह बना लूँगी, क्योंकि सालन बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। वो 7 बजे का आटा ये होता है कि थोड़ी देर मतलब कोई सारी बार टाइम लेते हैं लोगों को, पता नहीं क्यों 5 मिनट लेते हैं, 10 मिनट लेते हैं। मैं तो जब तक 2-3 घंटे पहले आटा ना बना लूँ मेरी रोटी नहीं ठीक बनती है, अजीब सी रोटी बनती है। तो मैंने जल्दी से आटा बना लिया और बाकी ये बर्तन वगैरह वॉश कर दूँगी। आटा मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। जो स्लैब है वो मैं मतलब कि जो भी ड्राई मतलब कि जो भी हमारे पास कपड़ा होता है उसके साथ मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने किचन साफ़ किया तो मैं अभी कोई रिस्क नहीं लूँगी गंदा करने का। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी आज ब्लैक चने और उनके लिए मैंने चने पहले ही भिगो के रख दिए थे। काफ़ी टाइम से जब मैंने बर्तन वॉश किए थे उसी टाइम मैंने चने भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पे मैं प्याज करूँगी, प्याज 1 अदद प्याज और थोड़ा सा लहसुन, अदरक तो खैर मैं नहीं डालती हूँ, चने में तो नहीं डालती हूँ। प्याज और लहसुन और साथ में जी 2 टमाटर, वो मैंने टमाटर जो है मैं फ्रीज़ करके गई हुई थी, क्योंकि टमाटर आपको पता है ख़राब हो जाते हैं। तो टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे, बस वो 2 टमाटर डालने हैं और साथ में मिर्चें, नमक, मसाले जो भी हैं जितना भी, वो सब कुछ डाल के और साथ में चने डाल के इसमें पानी डाल के तो वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा देना है। और साथ में जी मैंने रखा हुआ था बर्नर के ऊपर 2 अंडे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मेरे अभी भी हाथ कांप रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मुझसे ना कुछ काटे नहीं जा रहा था, मतलब इतने हाथ कांप रहे थे, बीपी लो होने की वजह से या पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। भूख भी इतनी शदीद लग रही थी। दिन को मैंने वही जो चाय और चाय के साथ रस खाए थे, तो उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ और इस वजह से शायद। और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, मिर्चें और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये चीज़ें डाल के तो मैं इसको चढ़ा दूँगी। पानी हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे वाली ना हमारी मोटर ख़राब हुई हुई है, जिसकी वजह से पानी का बहुत मसला बना हुआ है। और यहाँ पे हमारी जा चुकी थी लाइट चली गई थी और मैंने अभी फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी और साथ में जो मैंने आटा बनाया था उसके साथ मेरे हाथ अभी तक गंदे हैं, सही तरह से वॉश भी नहीं किए मैंने। और मुझे इतनी कोई भूख लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा, कि मैं कहती जल्दी से अंडे बॉयल हों और मैं खाऊँ। घर में मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ शदीद भूख लग रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या खाऊँ। खाना मतलब खाना भी खाना था, एक प्रॉपर खाना खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने 2 अंडे बॉयल किए हैं, बस उसी के साथ अभी फ़िलहाल गुजारा करते हैं जब तक खाना बनता है। फिर खाना जो है हम लोग जल्दी से बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने अंडे छील लिए थे, इसके ऊपर नमक डालेंगे और काली मिर्चें डालेंगे और साथ में फिर हम लोग यहीं पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि लाइट तो है नहीं। और लाइट आज इतने ज़्यादा टाइम से गई हुई है, 1.5 घंटा पूरा लाइट गई रही है। 7 बजे लाइट गई है, 8:30 कुछ इस तरह से लाइट आई है। और मेरा तो इतना बुरा हाल था कि यार क्या बताऊँ आपको। और साथ में जी यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में, मैंने कहा चलो जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, सफाई भी ऐसे से स्टार्ट कर लेती हूँ आज ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है टेबल बाहर जो था वो वाला क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही मरीज़ों वाला सीन बना हुआ था। तो मैंने कहा जल्दी से पहले इनको कर लेती हूँ, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पड़ी हुई थी उनको चीज़ें वापस रखूँगी और टेबल पर वो चीज़ें रखूँगी जो कि ज़रूरत की हैं या जो यहीं पर पड़ी होती हैं, बस वही। एक तो ये बोर्ड जो दरमियान में आ जाता है ना, हमारा रात के टाइम हम लोग बोर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन वायर जो है, इसका बहुत ज़्यादा मसला है भाई। और साथ में यहाँ पे मैंने जो है फ्रेश भी होके आ गई थी, मैंने शावर वगैरह ले लिया था और साथ में मैं भी टॉवल के साथ ही थी। मैंने कहा जल्दी से चीज़ें समेट देती हूँ, भी हस्बैंड आने वाले होंगे। बस जी हस्बैंड आ गए थे और वो लेके थे कुछ फ्रूट, बस मैं वही फ्रूट जो है बास्केट में रखूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है और स्कूल भी लेके जाना है और सुबह फ्राइडे भी है और सुबह की भी तैयारी करनी है। तो मैंने सारा फ्रूट जो निकाले, पहले मैंने सोचा वॉश करके रखती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा वॉश करके नहीं रखती हूँ, जब वॉश निकालूंगी तो वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी तो हम लोग बाहर ही रखते हैं, फ्रिज में तो हमने रखना नहीं होता है, बाहर ही रखते हैं क्योंकि ख़राब तो होगा नहीं।
बस जी यही था हमारा आज मिनी व्लॉग। मिनी तो नहीं कहेंगे, अच्छा खासा लंबा व्लॉग हो गया। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।